नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है चावला एजुकेशन ऐप पर। मेरा नाम है अशोक चावला। और दोस्तों, आज हम जिस पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं वो पाठ्य योजना संस्कृत पद्य की होने वाली है, जिसका प्रकरण यानी शीर्षक अगर बात करें तो ये सुरभि पुस्तक के यक्ष प्रश्न से ली गई है। अगर बात करें कक्षा की तो कक्षा 8 की ये पाठ्य योजना है। अगर बात करें ये किस बोर्ड से संबंधित है, एमपी बोर्ड से संबंधित ये पाठ्य योजना है, जो कि सुरभि पुस्तक से ली गई यक्ष प्रश्न हमारी प्रकरण या टॉपिक है। सबसे पहले आप विद्यालय का नाम लिखेंगे और उसके बाद कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि और प्रकरण को आप यहाँ पर अंकित करेंगे। उद्देश्य की अगर बात करें तो सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य, दो प्रकार के उद्देश्य रखे। सामान्य आपके विषय से संबंधित है, विशिष्ट आपके प्रकरण से संबंधित उद्देश्य हैं। सामान्य उद्देश्य की अगर बात करें तो पहला है संस्कृत श्लोकों के प्रति रुचि प्रदान करना है, संस्कृत काव्य के प्रति सामान्य परिचय देना है, विभिन्न पद्य शैलियों का परिचय देना है और चारों कौशलों का ज्ञान प्रदान करना है। विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो पहला यक्ष प्रश्न पाठ है, उसके विषय में बच्चे जान पाएंगे। छात्र महाभारत के विषय में जान पाएंगे और छात्र पद्य के विषय में सकारात्मक अभिवृत्ति भी कर सकेंगे। सहायक सामग्री की अगर बात करें तो सुधाखंड, श्यामपट, मार्जनी, संकेतक, आकुंचन, फलक इत्यादि सभी सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान की बात करें तो बच्चे यक्ष प्रश्न विषय में सामान्य जानते हैं। प्रस्तावना के प्रश्नों में पहला प्रश्न देखें, वयम कस्मिन् देशे निवसामः, हम कौन से देश में निवास करते हैं, तो भारत देश में। भारतस्य प्रसिद्धा ग्रंथा के सन्ति, भारत के प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से हैं, रामायण, महाभारत, वेद इत्यादि। तीसरा प्रश्न है, भारते पांडवा कति सन्ति, कि महाभारत में पांडव कितने हैं, तो 5 पांडव। 5 पांडवों में ज्येष्ठ कौन है, तो युधिष्ठिर। युधिष्ठिर यक्ष द्वारेण पृष्टुम प्रश्नानां विषय भवन्तः किम जानन्ति, कि युधिष्ठिर और यक्ष के द्वारा, मतलब युधिष्ठिर को यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों के विषय में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पे समस्यात्मक बच्चे हो जाएंगे और उद्देश्य कथन में छात्र अध्यापक यक्ष प्रश्न पाठ को विस्तार पूर्वक अध्ययन करने का निर्देश देता है। प्रस्तुतिकरण अगला बिंदु है, इसमें सभी छात्रों को पाठ खोलने का निर्देश देता है। सभी बच्चे पाठ को खोलते हैं। सस्वर वाचन में छात्र अध्यापक उचित स्वर का, भाव अनुगुण का, कक्षा उचित स्वर का, यति गति लय पूर्वक श्लोक का सस्वर वाचन करता है। यहाँ पे विषय वस्तु का भी निर्देश किया गया है, बच्चे ध्यान पूर्वक सुनते हैं। अनुवाचन में छात्र अध्यापक ये निर्देश देता है कुछ बच्चों को कि आप भी इस जो सस्वर वाचन किया है उसका अनुवाचन करें और अन्य बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अशुद्धि संशोधन में छात्र अध्यापक जब विषय वस्तु को पढ़ता है, जब छात्र अध्यापक विषय वस्तु को पढ़ता है तो उसका अनुवाचन करने के लिए बच्चों को देते हैं, तो बच्चे कई बार अशुद्धियाँ कर देते हैं। उन अशुद्धियों का ही शुद्धिकरण छात्र अध्यापक द्वारा किया जाता है। यह देख सकते हैं अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्दों का निर्देश यहाँ पे दिया गया है। काठिन्य निवारण में पाठ में आए हुए जितने भी कठिन शब्द है उसका निवारण छात्र अध्यापक द्वारा करवाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं शब्द और उनके अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद भाषा अनुवाद, यहाँ पर छात्र अध्यापक संपूर्ण श्लोकों का भाषा में यानी हिंदी भाषा में अनुवाद करके बच्चों को बताता है और सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। सौंदर्य भूत्यात्म का प्रश्नों में पहला प्रश्न देखिए, भूमि गुरुतरा का, भूमि से गुरुतर यानी बढ़कर कौन है या बड़ी कौन है, तो माता है। खात आसमान से उच्चतर के, आसमान से ऊंचा कौन है, तो पिता है। तीसरा है वातात शीघ्रतम किम, की वात यानी वायु से भी शीघ्र कौन है, तो मन है। प्रवसत किम मित्रम, जो मित्र है वो प्रवसत दूसरी जगह पर बसने के लिए क्या किसको मित्र बनाता है, तो सार्थ यानी धन को मित्र बनाता है। आतुरस्य मित्रम किम, कि जो आतुरस्य बीमार है उसका मित्र कौन है, तो विशग है यानी वैद्य है। छठा है का तृणात बहुतरी, कौन है जो तृण यानी तिनके से भी बहुतर है, तो चिंता है जो ज्वलनशील होती है। सातवां है गृहे शतक किम मित्रम, कि घर में रहते हुए का मित्र कौन है, तो भार्या यानी पत्नी। आठवां है युधिष्ठिरस्य मातु नाम किम, युधिष्ठिर की माता का क्या नाम था, तो कुंती। मरिष्यत मित्रम किम, कि मरे हुए का मित्र क्या है, यानी जो अंतिम समय होता है जब मरता है इंसान उसके में उसका मित्र कौन होता है, तो दान, वो अधिक से अधिक दान करता है।
10वां देखिए नकुलस्य माता नाम की, नकुल की माता का क्या नाम था, तो माद्री। पुनः सहस्वर वाचन, इसमें छात्र अध्यापक कक्षा का काव्यमय वातावरण बनाने के लिए छात्रों के सहयोग के साथ सहस्वर वाचन करता है। अंतिम जो बिंदु है, ये सोपान है, वो है गृह कार्य। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को प्रश्न देता है कि सर्वे छात्रा यक्ष युधिष्ठिर से संवाद विशेष व विचारान लिखित्वा आनयतु, कि सभी छात्र यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में जो संवाद हुई है, प्रश्नों की वार्ता हुई है, उसको अपने विचार लिख करके लेके आएँ। इसकी अगर पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अन्य जानकारी के लिए चावला एजुकेशन की किसी भी वीडियो पर आप संपर्क करके कमेंट माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बाकी मिलते हैं ऐसे ही नई रोचक पाठ्य योजना में अगले वीडियो में। धन्यवाद।